बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वालों, क्या हाल है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे। अगर आपने मेरा चैनल इजी लाइफ टिप्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। आज हम बनाएंगे शाही कौरमा, जो बहुत ही मज़े का बनता है। तो आप भी इसे घर पे ज़रूर बनाना। ये थोड़ी सी आम कौरमे से डिफरेंट है, लेकिन बहुत मज़े की डिश है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं एक चॉपर लूँगी और चॉपर में अदरक, लहसुन और 2-3 सब्ज़ मिर्चें ये डालकर मैं इन्हें पीस लूँगी। अब मैंने तकरीबन ये 2 किलो गोश्त है, ये मैंने लिया है। इसमें मैंने नमक डाला है, ये हाफ़ टी स्पून है। हाफ़ टी स्पून ही इसमें हल्दी और हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च। ये सुरख मिर्च पाउडर मैंने हाफ़ टी स्पून डाल दिया। अब मैंने मसाले सारे लिए थे। ये मसाले जो है, इनमें ब्लैक पेपर थी, ज़ीरा था और कड़ी पत्ते, ये सारे मैंने थोड़े से भून के तो मैंने ब्लेंड कर लिए थे, अच्छी तरह पीस लिए थे। अब वो डाल दिए। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने बनाया है ये डाल दिया। ये इन सब चीज़ों को मैं मिक्स करके तकरीबन आधा घंटा मैं इन्हें रखूँगी, ताकि सारे मसाले और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ये गोश्त में जज़ब हो जाए। ये आधा घंटा मैंने इसे रखा है। अब मैंने खसखस लिया है, ये आपने 2 चम्मच डालनी है। मैंने ये ज़्यादा लिया है, मैं किसी और मकसद के लिए भी मैंने ये लिया है। अच्छा, ये खोपरा है, गरी आम जो हमारे पास नारियल होती है, नारियल का खोपरा। ये बादाम कुछ और काजू, ये चीज़ें हैं। इनको मैं क्या करूँगी, पैन लेके तो थोड़ा सा मैंने घी डाला, तकरीबन 1 चम्मच या 1.5 चम्मच होगा। इसमें आप थोड़ी देर फ्राई कर लें। आपने आग जो है मीडियम लो रखनी है, आपने ज़्यादा नहीं करनी, वरना ये जल जाएगा। तो आप इसको थोड़ी देर भून लें, आस्ता आस्ता स्लो स्पीड से। तो ये भुन जाएगा तो फिर हम इसे पीस लेंगे। अब मैंने प्याज 3 अदद बड़े लिए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कम भी कर सकते हैं। 3 बड़े प्याज हैं, इनमें मैंने तकरीबन आधा कप जो है वो मैंने घी डाला था। तो ये मैंने उनको फ्राई कर लिया, गोल्डन कर लिया। अब मैं इनको बाद में पीस लूँगी। तो ये जो घी बच जाएगा, आपने इसको ज़ाया नहीं करना। इसी घी में मैं ना गोश्त डाल दूँगी, जिसको मसाला लगा के आधा घंटा मैंने रखा था, इसी घी में हम गोश्त को डाल देंगे। ये मैंने गोश्त डाल दिया। तो आप भी सेम इसी तरीके से बनाएंगे तो माशाल्लाह आपका भी जो शाही कौरमा है वो बहुत ही मज़े का बनेगा। तो ये मैं तकरीबन 5 या 4 मिनट तक इसे मैं भून लूँगी। थोड़ा सा खानों में हम डिफरेंट करें तो बहुत ही मज़े के खाने बनते हैं। ये लें जी, अब मैंने एक ब्लेंडर जग में ये प्याज डाल दिए जो मैंने आपके सामने फ्राई किए थे, और इसमें अब मैं डालूँगी खसखस और जो बादाम वगैरह मैंने थोड़े से भुने थे, 2 चम्मच ही आपने डालने हैं। और बिल्कुल मिक्स, अच्छी तरह मिक्स होने चाहिए, यकजान होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। और इसमें मैं तकरीबन पाव या 1.5 पाव के करीब है, ये मैं इसमें डाल दूँगी दही, और मैं इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। आप अपनी अब मैं क्या करूँगी, अब मैं जो गोश्त तकरीबन 5 मिनट तक ये फ्राई हो चुका था, इसमें मैंने ये सारी चीज़ें पीस के डाल दी। तो आप इन सब चीज़ों में कुछ ना कुछ कमी बेशी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि मैंने पाव या 1.5 पाव दही डाली है तो आप भी इतनी डालें। आप जितने आपकी फैमिली है आप उसके हिसाब से भी बना सकते हैं। तो ये देखें, ये तकरीबन मैंने 5 मिनट पहले भुना था और खसखस वगैरह डालने के बाद 5 मिनट बाद में पकाया है। ये 10-15 मिनट तक ये रेडी हो जाता है। तो ये देखें माशाल्लाह बन के तैयार हो गया। कितना ही देखने में भी ये मज़े का लग रहा है। शायद अब मैं टेस्ट तो आप ना कर सके, इधर ना मैं करवा सकती हूँ आपको। तो ये देखें इसकी लुक कैसी नज़र आ रही है।
बहुत ही ये इजी डिश है और मज़ेदार डिश है, थोड़ी सी डिफरेंट डिश है। हम आम तो नॉर्मल घरों में गोश्त बनाते हैं, लेकिन ये बनाएंगे आप तो फिर भूल जाएंगे दूसरा तरीके को। तो ये बहुत ही मज़े की बनी है। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त और अपनी दुआओं में रखें याद। अल्लाह हाफिज़।